किसान भाइयों नमस्कार। ये मेरे साथ ये जितनी भी टीम है राजस्थान के लोग हैं। और आप कहाँ का ज़िला है आपका? दिल्ली से सर। दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं और आप सुंदरचा राजसमंद राजस्थान। राजस्थान। ये 5 सज्जन राजस्थान से हैं कोटा से। और कोटा से हैं, राजसमंद से हैं, ये दिल्ली से हैं। कल से मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उसी में सज्जन आए हुए हैं। ये तो 4 लोग जीवामृत लेने आए हैं। किसान भाइयों, मैं एक चीज़ कहता हूँ निवेदन के साथ कि खेती सबसे उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था खेती को किसी ज़माने में 100 साल पहले। आज देश का किसान अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, अगर खरीदार कोई मिले तो ज़मीन बेच करके शहर में आना चाहता है, और आ ही रहे हैं। जो शहरीकरण बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि किसान खेती से ऊब गया। तो मित्र, खेती से ऊबना नहीं है, खेती को समझना है। और मैं खेती को समझाता हूँ। खेती करते हैं खेत में। खेती का मतलब है मैं फसलें बोऊं खेत में। फसलों को खेत में बोना, इसी को खेती कहते हैं। तो फसलों को प्रारंभिक सपोर्ट जमीन से मिलता है। जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो जलवायु और सूरज की रोशनी से भी भोजन बनाता है। पानी से पलता है। अभी क्या हुआ, 70 सालों से जब मैंने टेक्नोलॉजी, खेती में जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, जो हमको लालच दिया गया कि इससे आमदनी बढ़ जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी, तो यूरिया डालो, डीएपी डालो, खरपतवार मारो, कीड़ा को मारो, ये करो वो करो। तो क्या हुआ, हमको पता ही नहीं चला गया, लालच में हम इतना खो गए कि हमारी ज़मीन बंजर हो गई, ज़मीन के नीचे का पानी खिसक गया, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई और हम कर्ज में डूब गए। तो उत्तम कही जाने वाली खेती आज सबसे निचले पायदान पर आ गई। क्यों? क्योंकि खेती की जो हमारे फोर फादर समझ रखते थे, मतलब ज़मीन से, जंगल से, जल से, बायोडाइवर्सिटी से जो संबंध थे मेरे, जो संबंधों की समझ थी, वो संबंधों की समझ गायब कर दी आधुनिक कृषि विज्ञान। क्यों गायब कर दी? क्योंकि किसी ने भी किसान के बारे में सोचा ही नहीं, ज़मीन के बारे में सोचा ही नहीं, जलवायु के बारे में सोचा ही नहीं। सबको अपना अपना धंधा चमकाना था। खेती के नाम पर धंधा। ले यूरिया, ले डीएपी, ले पेस्टिसाइड, ले फंजीसाइड, ले रोटावेटर, करा बोरिंग, ले ट्रैक्टर, करा फाइनेंस, और बैंक भी इन्वॉल्व हो गई, हम लोन दे देंगे। मतलब पहले किसानों को जुआ खिला करके उसको लूट लिया गया, फिर जब कुछ बचा नहीं तो बोले अब लोन लेके जुआ खेल। केसीसी सरकार कहती ले लो लोन हमसे, खेलो जुआ हमसे, लाओ नया बीज, लाओ अच्छी खादें। 12 करोड़ किसान देश का कर्ज में डूब गया और 15-20 हजार किसान हर साल खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करता है। 6-7% आबादी कैंसर की चपेट में आ चुकी है और 10 साल बीतेगा कि 50% देश के लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। और जो कैंसर का इलाज कर रहा है ना डॉक्टर, उसको खुद ही को कैंसर होगा। ये ध्यान रखें डॉक्टर भी कि ये जो बेवकूफ़ बनाने की जो विधियां हैं ना, बहुत दिन लंबा नहीं खींचेंगी। मैं किसान से कहता हूँ कि फसलें बोनी है, फसल नहीं बोनी, फसलें बोनी है। क्योंकि खेती की परिभाषा है भूमि का एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट कि किसान की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन ज़मीन की उर्वरा शक्ति पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये खेती की परिभाषा थी। और अभी क्या हो गया, ज़मीन बंजर हो जाए तो हो जाए, मुझे तो 100 कुंटल धान पैदा करना है, चाहे यूरिया देना पड़े, डीएपी देना पड़े, ये देना पड़े, कुछ भी हो जाए। तो क्या हुआ, खेती की लागत बहुत बढ़ गई है। वकील साहब गलत कह रहा हूँ तो बोलो। बिल्कुल सही बात। बहुत सही बात। ये वकील साहब हैं और 10 एकड़ में वेजिटेबल करते हैं। कहते हैं साहब कभी कभी तो पेस्टिसाइड डालना ही पड़ता है। हमने कहा पेस्टिसाइड जब डालेंगे, वो पेस्टिसाइड वाली सब्जी कोई खाएगा
और वो बीमार होगा तो इसका अपराध किसके जिम्मे है? आपके सर पर। आपने कीड़ा मारा दवा डाल करके, लाखों कीड़ों को मारा, उसका अपराध किसके सर पर? आपके सर पर। तो आप कर्ज में डूबे, आप अपराधी भी बने, आपने जमीन की फर्टिलिटी भी लूटी, जमीन के नीचे का पानी भी लूटा और ईश्वरीय अपराध किया। इसका ईश्वर की न्यायालय में कोई वकील नहीं खड़ा कर सकते आप। मैं क्या कहता हूं, फसलें बोइए जमीन में और जमीन को जिंदा कर दीजिए। अभी जमीन मर गई क्योंकि पेस्टिसाइड डाल डाल के जमीन का जीवन सब मैंने खत्म कर दिया। तभी तो आज नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत की बात हो रही है। लेकिन तथाकथित लोग फिर नहीं चाहते कि किसान सत्य जाने। क्या गौमूत्र गोबर में फंसा दिया, 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, 1 ड्रम बनाइए, पानी की नाली के साथ बहाइए। व्यवहारिक है ये। देश के 90% किसानों के पास गाय नहीं है और जो 10% के पास हैं वो पेशाब कैसे कलेक्ट करेंगे? मैं क्या कहता हूं कि ये 1 ड्रम जीवामृत, 200 लीटर का 1 ड्रम जीवामृत 20 लीटर 1 एकड़ में पड़ेगा, यानी 10 एकड़ की खेती को ये चुटकी बजाते ऐसे कराएगा। ऐसे ना डीएपी, ना पोटास, ना जिंक, ना सल्फर, ना जाइम, ना बीमारी। आपकी फसल में भूमि जनित बीमारी कोई आएगी ही नहीं और आपके खेत में आपकी फसल को डीएपी पोटास की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कोई विनोद कुमार सचान का जादू नहीं है, ना मेरी कोई टेक्नोलॉजी है। ये मैंने प्रकृति से लिया, जंगलों से लिया। जंगलों की माया है, प्रकृति की माया है, सनातन की माया है और फ्री आपका सबको बेच रहा हूँ, दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्यों? मेरा एक ही सपना है कि देश का 12 करोड़ किसान जो कर्ज में डूबा है वो कर्ज से मुक्त हो जाए और जिनको कैंसर हो गया, आगे किसी को कैंसर ना हो। इतनी सा मेरा मतलब इरादा है, ऑब्जेक्ट है कि अब देश के बच्चे जो बहुत बुरी लत में, बहुत बुरी बीमारियों में, बहुत बड़े बुरे कुछ कुविचारों में, क्योंकि कहा गया जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, वैसा बनेगा शरीर। तो मैं अन्न कहाँ खाता हूँ? अन्न के नाम पर तो मैं 4.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर और 8 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड खा जाता हूँ। मेरे भोजन में जितना भोजन है ना उससे आधी मात्रा में जहर है? इसीलिए रिएक्शन होता है। किसी जमाने में हम लोगों को मास्टर ने मारा, चाचा ने मारा, बाप ने मारा, मातारी ने मारा, मोहल्ले में जिसने देखा उसी ने 2 थप्पड़ जड़ दिए, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया और इतना बड़ा हो गया 62 साल का। आज मैं देश के किसी भी बुद्धिजीवी से पूछ रहा हूं कि जरा 16-17 साल के लड़के के लड़की के गाल में 2 थप्पड़ उसकी गलती पर, बच्चे ने गलती की, बच्ची ने गलती की, कोई है माई का लाल जो अपने 16-17 साल के बच्चे को 2 तमाचा खींच के मारने की औकात रखता हो? क्यों? क्योंकि जब बच्चा ये केमिकल खाएगा ना, पेस्टिसाइड खाएगा, तो वो रिएक्ट करेगा। तो एक तो वैसे भी बीमार है, फिर ये इस प्रकार का रिएक्शन है। और लबोलुबाब ये है कि इन सब चीज़ों से बचना है, दुख से बाहर निकलना है, बीमारियों से बाहर निकलना है, कर्ज से बाहर निकलना है। तो ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और सिस्टम बिल्कुल सरल है। जंगल की मिट्टी है, दिखाओ जरा, जंगल की मिट्टी से इस प्रकार का जीवामृत है। मेरे यहाँ देश का कोई किसान आ जाए, फ्री आबकाश देता हूँ। ये लोग 10 लीटर का कंटेनर लाए थे, 20-20 लीटर के कंटेनर मंगवाए हैं, फ्री देता हूँ। 1 लाख 1.5 लाख की चीनी मेरी खर्च होती है और ज़्यादा लोग ले जाएंगे तो 2 लाख की खर्च होगी, लेकिन मैं किसी से पैसा नहीं लेता। प्रभु की माया है, निःशुल्क हमको परमात्मा ने दी है, इसलिए निःशुल्क बांटता हूँ। और उद्देश्य ये है कि ये लोग ले जा रहे हैं तो 10 लोगों को बताएं और 10-100 लोगों को दें। जितना जल्दी से जल्दी हमारा देश जागेगा, किसान जागेगा, जितना जल्दी से जल्दी किसान जागेगा तो उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और अगर नहीं जागे तो मैं बार बार कहता हूँ, चेतावनी देता हूँ, मेरी भविष्यवाणी है। एक नास्तिक भविष्यवाणी कर गए, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उनकी सही साबित हो रही। एक भविष्यवाणी मैंने भी की है और सही साबित हो। अगर 10 साल
हमारे देश की नीतियों ने, हमारे देश के टेक्नोक्रेट ने, ब्यूरोक्रेट ने, बुद्धिजीवियों ने, किसानों ने 10 साल तक और ना जगें तो मैं लिख के दे रहा हूं, फिर आप जग भी नहीं सकते, फिर आप जगने लायक ही नहीं रहेंगे। मेरे ही सामने मेरे ही बच्चे तड़प तड़प के मरेंगे और हम देखेंगे। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षता। मित्र, ये धरती, ये पानी, ये जंगल, ये जीव जंतु, यही धर्म है। हमें इसी धर्म को बचाना है। धरती की उर्वरता को बचाना है, जंगल को बचाना है, वर्षा के पानी को बचाना है, और चींटी को, चींटे को, केंचुए को, मेंढक को, तितली को, मधुमक्खी को, सबको बचाना है। सनातन ने, परमात्मा ने, भगवान ने जो व्यवस्था हमको सौंपी है उस व्यवस्था को बचा के रखना, यही मेरा धर्म है। और इस धरती पर इंसान परमात्मा का अवतार है। हर इंसान में परमात्मा का वास है। जिसने इसको समझ लिया, राम कृष्ण बन गया, बुद्ध बन गया, पैगंबर बन गया, ईसा मसीह बन गया, गुरु गोविंद सिंह बन गया, राणा प्रताप बन गया, भगत सिंह बन गया। और जिसने इस बात को नहीं समझा वो क्या है, आया भी था रोते रोते, जीवन भर रोता है, दूसरों को रुलाता है, और जब यहाँ से जाएगा तो रोते रोते ही जाएगा। भगवान ने कहा जो मेरे दरबार में रोते हुए जाएगा, जो मेरे यहाँ मौत, मतलब जो मेरे यहाँ आएगा रोते हुए आएगा, भगवान कसम उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, पुनः 84 लाख योनियों में धकेल दिए जाओगे। इसलिए हम हंसेंगे, लोगों को हंसाएंगे, और हंसते हंसते यहाँ से जाएंगे। कौन जाएगा? जो अपराध मुक्त होगा। अब आपने तो लाखों करोड़ों कीड़ों को मारा, चूहों को मारा, तितली को मारा, जमीन को मारा, वनस्पतियों को मारा। आज गलती हो गई, अभी सुधार लीजिए। अब भी जीवन शेष पड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है, परमेश्वर की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के। अभी समय है, अभी बदल ले तेवर अपनी चाल के। नमस्कार।